चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव का असर अब भारत तक भी पहुंच रहा है, लेकिन इस बार भारतीय कंपनियों को इससे फायदा हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट दे रहे हैं। तो इसका सीधा असर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर पड़ सकता है, जहां पर स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य डिवाइसेस की कीमतें जो हैं वो कम हो सकती हैं। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच एक तरह का व्यापार युद्ध शुरू हो चुका है। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से ट्रेड वॉर नहीं कहा गया है। 2 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगा दिए। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी सामान पर 34% टैरिफ लगा दिया। फिर अमेरिका ने इसे बढ़ाकर 104% कर दिया, जिसके जवाब में चीन ने भी 84% टैरिफ लगा दिया। 9 अप्रैल को ट्रंप ने चीनी आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया, लेकिन जो देश जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे उनके लिए उन्होंने टैरिफ में राहत का ऐलान किया है। इससे ग्लोबल शेयर बाजारों में थोड़ी राहत की लहर दिखी। इस सारे घटनाक्रम का असर ये हुआ कि अमेरिकी बाजार में चाइनीज सामान महंगे हो गए और उनकी मांग घटने लगी। इससे चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों पर दबाव बढ़ा और उन्होंने नए बाजारों में सस्ते दामों पर माल बेचने की रणनीति बनाई। भारत के लिए ये एक बड़ा मौका बन गया। भारत की कंपनियां अब चाइनीज कंपनियों से बेहतर कीमत पर कंपोनेंट्स मंगवाकर अपने प्रोडक्ट्स की लागत घटा सकती है। गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप में अप्लायंसेस बिजनेस के हेड कमल नंदी के मुताबिक अमेरिका से ऑर्डर कम होने के कारण चाइनीज कंपनियां अब भारत जैसे देशों से डील करने में ज्यादा लचीलापन दिखा रही है। तो वहीं सुपर प्लास्टोनिक्स के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह ने कहा है कि सप्लाई ज्यादा हो गई है और डिमांड कम होने से चाइनीज कंपनियों में घबराहट है। भारतीय कंपनियां इसका फायदा उठा करके कीमतों पर फिर से बातचीत कर रही है, जिससे आने वाले महीनों में ग्राहकों को भी डिस्काउंट के रूप में राहत मिल सकती है। तो रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां मई-जून से ताज़ा ऑर्डर देना शुरू करेंगी, क्योंकि कच्चे माल का इन्वेंट्री साइकिल 2 से 3 महीने का होता है। इसका मतलब ये कि आने वाले कुछ महीनों में टीवी, मोबाइल, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कीमतें कुछ हद तक कम हो सकती हैं। गौरतलब है कि 28 मार्च को केंद्र सरकार ने पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए 22,919 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को मंजूरी दी थी। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूती मिल सकती है और देश आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ा सकता है। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर दुनिया के देशों को 90 दिन की मोहलत दे दी है, लेकिन चीन के लिए इसे बढ़ाकर 125% कर दिया है। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर से घबराए चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माताओं ने अब भारतीय कंपनियों से नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बातचीत शुरू कर दी है और ये लोग दाम 5% तक घटाने के लिए भी तैयार है। तो ये अहम घटनाक्रम है और इसकी वजह यह है कि इस कारोबार में मुनाफे का मार्जिन महज 4 से 7% है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि इससे उन्हें 2 से 3% तक बचाने में मदद मिलेगी।